नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खिचड़ी समरसता भोज का हुआ आयोजन, अहंकार विनाश की जड़ धुन्नी भैया। आज दिनांक 15 जनवरी दिन बुधवार को जनपद फतेहपुर के हथगांव विकासखंड के शाहपुर आरा मशीन में पूर्व प्रधान एवं भाजपा नेता राजेश सिंह के संयोजन में खिचड़ी भोज समरसता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनभावन शास्त्री मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य उपस्थित रहे। जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा और छोटा होता है। टैलेंट हर व्यक्ति में होता है, लेकिन जीने का अंदाज अलग अलग होता है। कर्म के हिसाब से ही मनुष्य को सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि सत्ता, शक्ति, धन किसी भी चीज का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। एक साथ समरसता भोज से स्नेह और प्यार बढ़ता है और अपनेपन का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ों से हमेशा सीखना चाहिए। पौराणिक संदर्भ देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि रावण जब मृत्युशैया पर थे तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाकर राजनीति सीख लो। लक्ष्मण गए और सराहने खड़े हो गए, प्रणाम भी नहीं किया। तब रावण चुप रहे। लक्ष्मण ने जब वापस राम से सारी बात बताई तो राम ने कहा कि जाओ, शिष्य बनकर पैरों के पास खड़े हो जाना। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। तब रावण ने राजनीति की शिक्षा देते हुए कहा कि ताकत, योग्यता, धन, तपस्या, किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो, अन्यथा हाल मुझ रावण जैसा होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनके सम्मान में बढ़ोतरी और विस्तार हुआ है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अहंकार त्याग कर गांव, समाज और देश के लिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें। इस साल के उपलक्ष्य में राजेश जी के द्वारा आज खिचड़ी भोज रखा गया था, क्योंकि खिचड़ी भोज एक ऐसा पर्व होता है कि ये लगातार 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक चलता है। आज उसी उपलक्ष्य में सारे लोग आए थे और राजेश जी के द्वारा ये खिचड़ी भोज रखा गया था। इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भव्यता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये 144 वर्षों के बाद आज ये महाकुंभ आया है, उसके लिए जो योगी जी ने आज 2 साल पहले से तैयारी शुरू की थी, और वो तैयारी का परिणाम है कि 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ आदमी एक साथ गंगा स्नान करके चला आता है और उसे ये परेशानी नहीं होती है कि हमें गंगा स्नान करने में दिक्कत हुई है या जाम में हम फंसे हैं। किसी तरह का ऐसा कोई अवरोध नहीं है। वहाँ से रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। ये दूरगामी योगी जी की सोच का परिणाम है कि आज महाकुंभ जो है पूरे विश्व लेवल में आज अपनी साख बना रहा है और मुख्यमंत्री जी की जय जयकार कर रहे हैं। मंत्री जी अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर धर्म से ज़्यादा देश में रोटी की ज़रूरत है, उन्होंने बयान दिया। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आप कर्म करते हैं और अगर वो कर्म धर्म तर्क है तो वो कर्म आपका महान होता है, और अगर वही कर्म आपका कुसंगत का है तो ये मान लीजिए कि वो कर्म आपके समाजद्रोही होते हैं, देशद्रोही होते हैं। तो इसलिए अगर कोई कर्म धर्म से जुड़ा हुआ होता है तो भी वो व्यक्ति महान बनता है और उसके कर्म भी महान बनते हैं। तो योगी जी ने जो काम किया है वो देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है। और हमारा जो ये महाकुंभ है, मैं समझता हूँ कि जब से लोग यहाँ आए नहीं हैं तब से मुझे लगता है कई हजार वर्ष पुराना है। जो अभी मैं देख रहा था कि 5000-6000 वर्ष से ज़्यादा पुराना ये महाकुंभ यहाँ हो रहा है, और उसको जो योगी जी ने एक दिया है वो एक ऐतिहासिक है, और उसे तोड़ना मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री आए और इस व्यवस्था को तोड़ सके। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।